Social Studies, Chapter 4, The Democratic Republic of Congo. Location and land, climate and vegetation, wildlife, इकोनॉमिक रिजल्ट, पीपल, ट्रांसपोर्ट, सिटीज. हमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अलग अलग उसमें बांटा गया है पृथ्वी को जोन में टेम्परेचर के हिसाब से, उनके वेदर क्लाइमेट के हिसाब से. और उसमें ये भी बात थी कि हम हर तरह के हर जोन का कोई एक एक स्टेट के एक एक कंट्री के स्टेट नहीं कंट्री के बारे में पढ़ेंगे आगे के 4 चैप्टर्स में. तो ये हमारा पहला है उसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसके बारे में हम जानेंगे. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है. इट इज अर्लियर नोन एज जायरे बिफोर इट गेन फ्रीडम फ्रॉम बेल्जियम. तो ये पहले बेल्जियम के अंडर में था, मतलब बेल्जियम के अधीन था, तो इसका नाम था जायरे. ऑल्दो टुडे जायरे इज कॉल्ड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो और डीसीआर कॉन्गो. आज इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डीसीआर कॉन्गो कहा जाता है. बट इज स्टिल पॉपुलरली नोन एज जायरे. इट इज कैपिटल इज किनशासा. इसकी कैपिटल किनशासा है और अभी भी इसको जायरे कहा जाता है. लोकेशन एंड लैंड, कहाँ पर है ये? विद एन एरिया ऑफ 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ डीसीआर कॉन्गो इज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका. एरिया इसका है 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर और सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अफ्रीका का. विद ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर 71 मिलियन, द डीसीआर कॉन्गो इज द 9th मोस्ट पॉपुलस नेशन. और इसकी जो पॉपुलेशन है 71 मिलियन है और 9th मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री है ये वर्ल्ड में. द 4th मोस्ट पॉपुलस नेशन इज अफ्रीका. चौथे नंबर पे है अफ्रीका और 9th नंबर पे है ये. एज वेल एज द मोस्ट पॉपुलस ऑफिशियली फ्रेंचोफोन कंट्री. इट बॉर्डर्स द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड साउथ सूडान टू द नॉर्थ. इसका जो बॉर्डर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और साउथ से और सूडान नॉर्थ में है. साउथ में तो ये हो गए, नॉर्थ में है युगांडा, रिवांडा, बुरुंडी इन द ईस्ट में ये हो गए. जाम्बिया एंड अंगोला साउथ में है. द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, द एंगोलन एक्सक्लेव ऑफ कैबिंडा एंड द अटलांटिक ओशन टू द वेस्ट. ये इसकी बाउंड्रीज है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सबका अलग अलग लिखा हुआ है. एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम तंजानिया बाय लेक तंगयनिका. तंजानिया से अलग है ये, मतलब मिले हुए हैं लेकिन एक झील आ रही है बीच में जिससे ये दोनों अलग अलग हो गए. ईस्ट में है ये. The country has access to the ocean through 40 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ अटलांटिक कोस्ट लाइन. जो ओशन है इसके पास अटलांटिक कोस्ट लाइन है, अटलांटिक ओशन की. वो कहाँ पर है? एट मुंडा एंड रफली 9 किलोमीटर मुंडा पर और रफली 9 किलोमीटर वाइड माउथ ऑफ कॉन्गो रिवर. लगभग 9 किलोमीटर कॉन्गो रिवर के पास है, माउथ ऑफ, जहाँ से वो स्टार्ट होती है. विच ओपन्स इनटू द गल्फ ऑफ जिनेवा, जो कि जिनेवा के गल्फ में खुलता है, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है जिनेवा के गल्फ से. क्लाइमेट एंड वेजिटेशन. क्लाइमेट और वेजिटेशन क्या है इसका? डीसीआर कॉन्गो हैज ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स इक्वेटोरियल लोकेशन. इक्वेटोरियल लोकेशन के कारण ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है. द कॉन्गो एक्सपीरियंस हाई प्रिसिपिशन एंड हैज द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ थंडर और स्टॉर्म इन द वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा यहाँ पर थंडर स्टॉर्म्स वगैरह होते हैं. एनुअल रेनफॉल कैन टोटल अपवर्ड ऑफ 80 इंचेस. जो रेनफॉल है टोटल में वो 80 इंचेस 2000 mm इन सम प्लेस, किसी किसी जगह पर. एंड द एरिया सस्टेनिंग द कॉन्गो रेन फॉरेस्ट द सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट. और जो रेन फॉरेस्ट वाले एरिया हैं, फॉरेस्ट वाले, वो सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट एरिया है संसार में. दिस मैसिव एक्सपेंस ऑफ लश जंगल कवर्स मोस्ट ऑफ द वास्ट. जिससे क्या है कि वास्ट एरिया में घने जंगल हैं. लो लाइंग सेंट्रल बेसिन ऑफ रिवर, और गहराई में नदियों के बेसिन है, मतलब नदियों के पास के एरिया. विच स्लोप्स टुवर्ड द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट, जो कि अटलांटिक ओशन में वेस्ट में अटलांटिक ओशन तक स्लोप है. बाय माउंटेनियस
in the west. The area is surrounded by plateau merging into savannas. जो द एरिया इज सराउंडेड बाय प्लेट्यू, जो एरिया है प्लेट इसके चारों ओर प्लेट्यूज हैं उनको सवानाज में साउथ वेस्ट, और माउंटेन टेरेस इन वेस्ट एंड डेंस ग्रासलैंड एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द कोंगो रिवर इन द नॉर्थ. हाई ग्लेशिएटेड माउंटेन्स आर फाउंड इन ईस्टर्न रीजन. जो हाई ग्लेशिएटेड एरियाज हैं, माउंटेन्स हैं, वो ईस्टर्न रीजन में पाए जाते हैं. द ट्रॉपिकल क्लाइमेट हैड प्रोड्यूस्ड द कोंगो रिवर सिस्टम which dominates the region topographically. Along with the rainforest it flows through, though they are not mutually exclusive. जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है जिसके कारण कोंगो रिवर सिस्टम जो डोमिनेट करता है पूरा ट्रोपोग्राफिकली इस एरिया को, रेन फॉरेस्ट को. इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन में यहाँ के एंड द अदर प्लांट्स ग्रो क्विकली. जो हॉट एंड ह्यूमिड रीजन है उनमें अदर प्लांट्स भी होते हैं. फॉरेस्ट इन दिस रीजन कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ ट्री. जो फॉरेस्ट है यहाँ के, जो जंगल वाला एरिया है उसमें बहुत सारे पेड़ हैं. मोस्ट ऑफ दीज ट्रीज आर टॉल एंड फ्रॉम ए कैनोपी ऑफ लीव्स. बहुत लंबे हैं, कैनोपी ऊपर से शेप है उनकी शंकु आकार की. इवन सनलाइट कैन नॉट पास थ्रू दिस कैनोपी. और सनलाइट भी इनके उसमें पास नहीं हो पाती. दिस फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. ये पूरे साल ग्रीन रहते हैं, इसलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है. द फॉरेस्ट आर सो डेंस दैट इट इज डिफिकल्ट टू इवन पास देम. फॉरेस्ट जो जंगल है वो इतने घने हैं कि उनमें से निकल के गुजर के नहीं जाया जा सकता. वाइल्ड लाइफ. मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड आर फाउंड इन द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड ऑफ द कंट्री. बहुत सारी जो एनिमल्स की स्पीसीज है वो इनमें पाई जाती है, जिसमें गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी, बेबून्स रोम फ्रीली, ये रहते हैं. मार्शी लैंड्स आर होम टू हिपोटेटमस, रेनसोरस एंड एलिफेंट, जो थोड़ा दलदली सी जमीन है. द रिवर्स एंड लेक्स आर फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, फिश, ये सब रिवर्स में है. मैनी टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर फाउंड हियर. बहुत सारे स्नेक्स पाए जाते हैं. एंटीलोप्स, एलिफेंट, जिराफ एंड लायंस लिव इन ग्रासलैंड. ये सब ग्रासलैंड में रहते हैं. कलरफुल बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज आर आल्सो फाउंड हियर. कलरफुल बर्ड्स और बटरफ्लाई भी यहाँ पर मिलते हैं. हंटिंग हाउएवर हैज रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ एनिमल. लेकिन हंटिंग की वजह से यहाँ के जो एनिमल्स हैं वो रिड्यूस होते जा रहे हैं. द हिपोटेटमस इज फेसिंग एक्सटिंक्शन. और हिपोटेटमस बिल्कुल खत्म होने वाले हैं. इकोनॉमिक रिसोर्सेज. फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन पीपल ऑफ DCR कोंगो. फार्मिंग उनका मुख्य ऑक्यूपेशन है. लार्ज एरिया अंडर फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर फार्मिंग. फॉरेस्ट का जो घने जंगल है उनका बहुत सारे एरिया क्लियर कर दिया गया फार्मिंग के लिए. राइस, मेज, कसावा एक्सेट्रा आर द मेन फूड क्रॉप्स कल्टिवेटेड हियर. ये मेन फूड क्रॉप्स हैं जिनको खाया जाता है, वो यहाँ पर होती हैं. कसावा ए रूट क्रॉप इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल. यहाँ के लोगों का कसावा मेन फूड है. इट इज ड्राइड एंड पाउंडेड इनटू फ्लोर विच ब्रेड इज मेड. इसको मैदा में सुखाया जाता है, मैदा में कुछ मिक्स करके, जिससे उनका ब्रेड बनती है. फार्मर आल्सो ग्रो ए वेराइटी ऑफ कैश क्रॉप. फार्मर कुछ कैश क्रॉप भी यहाँ पर ग्रो करते हैं, सच एज कोकोआ, कॉफी, टबैको, कॉटन, रबर एंड ऑयल पाम. सम कैश क्रॉप आर आल्सो एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्री. जो कुछ कैश क्रॉप्स हैं वो अन्य देशों को भेजी जाती हैं. द मेथड ऑफ फार्मिंग आर ट्रेडिशनल एंड प्रिमिटिव. जो मेथड ऑफ फार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से या आधुनिक नहीं है, वो पुरानी ही है. फिश इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पीपल डाइट. फिश इनका डाइट का महत्वपूर्ण भाग है. द कॉज फॉर पीपल इन द पास्ट इट वॉज अटैक्ड बाई यूरोपियन हु एक्सप्लॉइटेड इट फ्रॉम देयर ओन बेनिफिट. कंट्री मिनरल्स में रिच है, और जो पास्ट में यूरोपियंस ने इस पर अटैक किया था, जिन्होंने एक्सप्लॉइट किया इनके उसको, मतलब रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए. As a result, the country remained under foreign rule for many years. बहुत सारे समय तक उनके अंडर में रहा. Even after becoming independent in 1960, the people have not been able to fully utilize their vast mineral resources for development. और मिनरल्स यहाँ पर बहुत थे, सब वो यूज़ करते थे जिनके ये अंडर में थे यूरोपियंस के. और 1960 में आज़ादी मिलने के बाद भी ये अपने रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइज नहीं कर पाते थे.
इंडस्ट्री आर नॉट वेल डेवलप्ड, इंडस्ट्रियल वेल डेवलप्ड नहीं है. सो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड, तो मिनरल्स को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है. एट प्रेजेंट द इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल. एट प्रेजेंट में जो इंडस्ट्रीज हैं वो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पर बेस्ड है, मतलब मिनरल्स का ज़्यादा यूज़ अभी नहीं है, वो एक्सपोर्ट कर देते हैं. कंज्यूमर गुड्स सच एज शूज, टेक्सटाइल एंड मैन्युफैक्चर इन द सिटीज ऑफ किंशाहा एंड लुबम्बशी. इन दो उसमें इस तरह के शूज एंड टेक्सटाइल वगैरह मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. पिपिन कॉन्गो रिवर बेसिन इज डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है. मोस्ट पीपल आर मुस्लिम्स है. ऑन अकाउंट ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट द पीपल जनरली डू नॉट वियर मैनी क्लॉथ. हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है इसलिए वो बहुत ज़्यादा कपड़े वपड़े नहीं पहनते हैं. द पीपल आर क्वाइट टॉल एंड हेफ्टी, टॉल है, हैव डार्क कॉम्प्लेक्शन, जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन हो ही जाता है. विथ शॉर्ट एंड कर्ली हेयर, जिनके छोटे और कर्ली हेयर होते हैं घुंघराले से. बंटू ट्राइब्स, वहाँ की एक ट्राइब्स है बंटू ट्राइब्स. मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन स्मॉल विलेज. द पीपल आर डिवाइडेड इनटू सेवरल ट्राइब्स. छोटे गांव में रहते हैं और वो कई ट्राइब्स में डिवाइडेड है. मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू बंटू ट्राइब, ज़्यादातर बंटू ट्राइब को बिलोंग करते हैं. इट इज़ अ लार्जेस्ट रेशियल ग्रुप, ये एक लार्जेस्ट रेशियल ग्रुप है. दे लिव इन ए स्मॉल स्कैटर्ड विलेज, वे छोटे और फैले हुए गाँव में रहते हैं. अलोंग द बैंक ऑफ रिवर एंड लेक्स, जो कि नदियों के और झील के किनारे पर है. पीपल लिविंग इन विलेज फॉलो ट्रेडिशनल वेज ऑफ लिविंग, लोग यहाँ पर ट्रेडिशनल वेज ऑफ लिविंग में ही रहते हैं. वेयर एज द सिटी पीपल वियर मॉडर्न क्लॉथ एंड लिव इन परमानेंट हाउस, देयर नेटिव लैंग्वेज इज बंटू. जो गांव के हैं वो ऐसे ही रहते हैं, मतलब सिंपल क्लॉथ में ही रहते हैं. और जो शहर के लोग हैं वो थोड़ा मॉडर्नाइज हो गए हैं, वो परमानेंट घर में रहते हैं जिनको उनकी लैंग्वेज है बंटू. पिग्मीज इन द डीपर फॉरेस्ट ऑफ डीसीआर कॉन्गो लिव ए प्रिमिटिव ट्राइब कल्ट पिग्मीज. इनके घने जंगलों में एक प्रिमिटिव ट्राइब है, मतलब पहले पुरानी है, जिसको पिग्मीज कहा जाता है. दे आर नोन एज बम्बूटी, उनको बम्बूटी भी कहते हैं, बैम्बूटी. दे आर शॉर्ट स्टेच विद हाइट अबाउट 1.5 मीटर, छोटे होते हैं, उनकी हाइट 1.5 मीटर होती है. दे आर गुड हंटर, वे अच्छे शिकारी हैं. दे लेड ए नोमैटिक लाइफ, नोमैटिक लाइफ मतलब कोई परमानेंट घर वर नहीं होता उनका. और हैंस मूव अबाउट इन सर्च ऑफ फूड, और भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं. दे मेक स्मॉल राउंड हट्स यूजिंग लीव्स, वो एक छोटी छोटी हट्स बना लेते हैं, जहाँ भी जाते हैं पत्तियों की बना लेते हैं. ब्रांचेज एंड ट्रंक ऑफ ट्रीज, इन सब से मिलाकर. दे डू नॉट ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स नहीं उगाते. देयर फूड कंसिस्ट ऑफ मीट, नट्स, रूट्स, फ्रूट्स, बेरीज एंड हनी. उनका जो खाना है वो मीट है, नट्स है, रूट्स वगैरह, जो भी इस तरह की चीज़ें खाते हैं वो. दे आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड डांस, डांस और संगीत के शौकीन होते हैं. ट्रांसपोर्ट, द कंट्री हैज़ ए पुअर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत पुअर है. द डेंस फॉरेस्ट कवरिंग मोस्ट ऑफ द कंट्री मेक इट डिफिकल्ट फॉर रोड एंड रेलवेज लाइन टू बिल्ड. जो डेंस फॉरेस्ट है उनके कारण कंट्री में डिफिकल्ट है रोड और रेलवे लाइन को बिल्ड करना. वाटर ट्रांसपोर्ट इज इम्पोर्टेंट, रोड्स एंड रेलवे हैव बीन बिल्ड इन सम पार्ट्स ऑफ कंट्री. वाटर ट्रांसपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है. रोड और रेलवे लाइन्स हैव बीन बिल्ड इन सम, कुछ पार्ट्स में रोड और रेलवे लाइन्स बनाई गई हैं. बट दीज आर नॉट मेंटेन प्रॉपरली, लेकिन ये प्रॉपरली मेंटेन नहीं है. एयर ट्रांसपोर्ट इज द वास्ट एंड बिकम पॉपुलर, एयर ट्रांसपोर्ट वास्ट है और पॉपुलर हो गया है इनमें. सिटीज़, अबाउट 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन टाउन एंड सिटीज़. 30% जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो टाउन और सिटीज़ में रहती है, बाकी विलेजेस में है. किंशासा इज द कैपिटल ऑफ द लार्जेस्ट सिटी, किंशासा इसकी कैपिटल है. लुम्बशी इज द मेन सिटी ऑफ मिनरल्स रिच सिटी. लुम्बशी जो है ये मेन सिटी है जिसमें मिनरल्स हैं. अदर बिग सिटीज आर कंगना, कानागा, किसानगनी, मटाडी, विच इज पोर्ट सिटी, जो पोर्ट सिटी है, बंदरगाह है वहाँ पर, मतलब उसके पास है रेलवे, जो ये जो होता है वाटर ट्रांसपोर्ट उनके लिए है ये. द कंट्री इज वास्ट डेवलपिंग नाउ, कंट्री में डेवलप हो रहा है. मनी इज अर्न फ्रॉम एक्सपोर्ट इज बीइंग यूज्ड टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर. जो एक्सपोर्ट से मनी अर्न आ रहा है, जो मिनरल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको यूज़ किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, जैसे रोड वगैरह में. इन द कंट्री एंड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द पीपल, और लोगों को
फैसिलिटीज़ प्रदान की जा रही हैं। एज ए रिजल्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इज इम्प्रूविंग, जिसका परिणाम ये है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ DCR Congo इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। इट्स कैपिटल इज किंशासा। The DCR Congo is the 19th most populous nation in the world. DCR Congo has a tropical climate and dense forest with thick vegetation and tall tree. The evergreen forests are found in DCR Congo. Farming is the main occupation of people. The main crops grown include rice, maize, cocoa, coffee, tobacco, rubber, oil palm and cotton. Pygmies are original inhabitants of the country. एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। डिस्क्राइब द लोकेशन एंड क्लाइमेट ऑफ DCR Congo। लोकेशन और क्लाइमेट को डिस्क्राइब कीजिए। वाई इज कॉन्गो कवर्ड विथ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से कवर्ड क्यों है? वाई डज कॉन्गो हैव ए हॉट एंड वेट क्लाइमेट? हॉट एंड वेट क्लाइमेट क्यों है? व्हाट डू यू नो अबाउट द वेजिटेशन ऑफ कॉन्गो? यहाँ की वेजिटेशन के बारे में आप क्या लिख सकते हैं? राइट द नेम ऑफ 4 एनिमल दैट आर फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ कॉन्गो। 4 जानवरों के नाम लिखिए जो इनके फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेम द फॉलोइंग: स्टेपल फूड, कैपिटल सिटी, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, द मेजर रिवर, बिगेस्ट सीपोर्ट ऑफ कॉन्गो।